अभी हम आ गए हैं दशरथ मांझी द्वार पे। यही वह सड़क है जो पहाड़ को दो भागों में बिखरा है। इसी को काट करके दशरथ मांझी ने सड़क बनाई थी। ये वाला घर उन्हीं के टाइम से बाद का है ये? हाँ, बाबे के टाइम से घर है। ओकरे घर उठवल। अच्छा, ये वाला घर? हाँ, अभी बेचारा सुतवल के लिए। पर्वत पुरुष जिनको बोला जाता है, उनके बेटे के साथ है, यानी भागीरथ मांझी के साथ। अब फिल्म देखे होंगे मांझी द माउंटेन मैन, बिल्कुल वैसा ही दृश्य है क्योंकि यहीं पे वो फिल्म शूट की गई थी। अब माँ की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बताइए। शहर में क्या हुआ है आपका? जर गया बचपन में। तो बचपन में इस घर में रहते हैं। अभी मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई तो घर को लेकर कोई चर्चा हुई कि नहीं? अरे ये सब जानते हैं, हर जन के कभी एक पैसा नहीं लगा। अच्छा, वो शेनी थोड़ा है, कहाँ है? जो उनकी पत्नी की मृत्यु की बात कही जाती है, आप लोग क्या जानते हैं कि पहाड़ पर से कहाँ से गिरे के मौत हो जाती है? इस वाले रास्ता उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया, उनका तो कोई बचा नहीं। जब पत्नी का ध्यान खो गया था उसके बाद तो अगर उनके लाइफ में देखा जाए तो कुछ बचा नहीं था। सड़क बनाई दशरथ मांझी ने, उसके ठीक बगल में आपको एक समाधि स्थल दिखेगा और उस पर लिखा हुआ है कि अभी हम आपको दिखाने आ गए हैं मांझी द माउंटेन मैन, यानी दशरथ मांझी पहाड़ को काट के एक सड़क बनाया और सड़क को बनाने में 22 साल लगे। उसी पहाड़ पे हैं हम अभी और आपको दिखाएंगे उस पहाड़ से उस सड़क को भी। अभी 2023 का साल है। अभी हाल ही में उनके बेटे भागीरथ मांझी जेडीयू में शामिल हुए हैं और दिखाते हैं पहले हम इस पहाड़ से सड़क को। और उस काट कर रास्ते बनाने में 22 साल लगे और कहा जाता है कि का जो कंपैरिजन है ताजमहल से भी करते हैं कि ताजमहल को भी बनाने में 22 साल लगे और इस सड़क को भी दशरथ मांझी को बनाने में 22 साल लगे थे। और ये जो रास्ता अभी आपको दिख रहा है यह 1960 से उन्होंने दशरथ मांझी ने काटना शुरू किया था। लगभग 22 साल, यानी अपने उम्र के 24 साल से दशरथ मांझी ने इसे काटना शुरू किया और यह अपने उम्र के 46 से 47 साल तक। और यही वह सड़क है। जब रास्ता काटा गया तो बताया जाता कि पहले ये दूरी जो थी 55 किलोमीटर थी और काटने के बाद 15 किलोमीटर। ऐसे पीछे दिया घूर के जाने पड़ते थे उधर भिंडस की तरफ से होके। अच्छा, उधर वो साइड से पीछे से उधर घूर के तब बजरगंज रोड निकली हुई थी उधर साइड से। इसे काटने से फ़ायदा हुआ कि इधर हमारा 15 ही किलोमीटर नज़दीकी पड़ता है बजरगंज। इलाज वगैरह करने के लिए जो थाना उना केस में जो भी हॉस्पिटल वगैरह बजरगंज में था। मांझी का गांव जो है इस साइड है, सड़क इस पे साइड है, इस साइड है। और जो करते थे ये साइड काम इस साइड करते थे, जिससे जो उनकी पत्नी की मृत्यु की बात कही जाती है। आप लोग क्या जानते हैं कि पहाड़ पर से कहाँ से गिरे, क्या क्या? पहाड़ तो यहाँ पर ही नहीं, पहले तो अभी कटा हुआ भाग है। हाँ। ऊंचा था उसमें, मतलब ऊंचा होने के कारण से जैसे बना हुआ था खोली रास्ता के टाइप जाने के लिए, उसमें बजने के कारण मतलब मौत हो गया। अभी हम आ गए हैं दशरथ मांझी द्वार पे। यही वह सड़क है जो आपको पीछे एक पहाड़ है जो आपको दो भागों में दिख रहा है। इसी को काट करके दशरथ मांझी ने सड़क बनाई थी 1960 से 1982 के सालों में। और यही वह सड़क है जिस पे बाद में फिल्म भी बनी मांझी द माउंटेन मैन। और जो पहाड़ काट के सड़क बनाई दशरथ मांझी ने, उसके ठीक बगल में आपको एक समाधि स्थल दिखेगा और उस पर लिखा हुआ है कि पर्वत पुरुष दशरथ मांझी समाधि स्थल गहलोर। और यही वह आदमी है जिन्होंने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपनी पत्नी के प्रेम में पर्वत को काट कर, यानी पर्वत का सीना चीर कर एक 30 फुट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा और 360 फीट लंबा पर्वत को काट कर एक सड़क के रूप में बनाया और जो 55 किलोमीटर की दूरी थी उसे 15 किलोमीटर में बदल दी। एक शायर ने कहा है कि एक शहंशाह ने बनवाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों का मजाक बनाया है। जुनून जिसको कहते हैं, जो आजकल के युवा में नहीं होता है। और इधर जितना सुविधाएं देख रहे हैं आज इन्हीं का बदौलत भी है। इनके नाम से हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ पर थाना आ गया। और जब वो डेथ किए थे तो फिर इसमें उनको दफना दिया गया। रास्ता उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया, उनका तो कोई बचा नहीं। जब पत्नी का ध्यान खो गया था उसके बाद तो अगर उनके लाइफ में देखा जाए तो कुछ बचा नहीं था। उस जिद में उन्होंने वो रास्ता बनाया कि ऐसा हादसा किसी और के साथ न हो। तो आज आप लोगों के सामने है। जब आप दशरथ मांझी के गांव आइएगा गहलोर तो आपको उनके नाम पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिखेगा। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त यानी इस गांव में यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन दशरथ मांझी के सम्मान में यहाँ पे कोई रहते हैं कि नहीं? अभी रहते हैं। दशरथ मांझी का पुत्र घर पे, घर के ठीक बाहर आपको सड़क के ठीक किनारे है और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इनका एक स्टैचू। आप कौन है उनके रिश्ते में? नतिन पुतो हैं दशरथ मांझी के। अच्छा, और उनके लड़के कहाँ पे हैं? आगे हैं। यहीं रहते हैं आप लोग भी? यहीं रहते हैं सब। ये हैं
भागीरथ मांझी, ये वाला घर उन्हीं के टाइम से कि बाद का है ये? हाँ, बाबे के टाइम से घर है। ओकरे घर उठवल। अच्छा, ये वाला घर। हाँ, अब बेचारा सुतवन के लिए। और आपका नाम क्या है? हमरा भागीरथ मांझी। दशरथ मांझी के बेटे। हाँ, जो फिल्म शूट हुई थी 300 रुपये दे दिलके। रुपया दिया? दिया 2% देंगे तो देवे किया तो कहने हम खोजे जाएंगे। कौन बोला था आपको? वो जो डायरेक्ट है। देख सकते हैं ये दशरथ मांझी का यही घर आंगन है। और ये अभी हमारे साथ जो है बेटा है भागीरथ मांझी, और यही घर है उनका, दशरथ मांझी का। और ये वाला घर आप बता रहे थे उन्होंने खुद बनवाया? मैं खुद अपने बनवाया, बना के गया है। हाँ हाँ, अब बेचारा का रहवे ने किया। जो अभी भी आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं? हाँ, फिल्म में दिखाया जाता है घर, यहीं का सीन था कहीं और का? वो ना यही जो फिल्म में दिखाया गया था ना, यहीं पे शूट करने के लिए आए थे वो। ऐसा ही दिखता है पूरे कि वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, यहीं पे वो साइकिल और सारा चीज़ दिखा देख सकते हैं उनके घर के आंगन में। जो आप फिल्म देखे होंगे मांझी द माउंटेन मैन, बिल्कुल वैसा ही दृश्य है, क्योंकि यहीं पे वो फिल्म शूट की गई थी। और ये जो घर के बारे में बार बार भागीरथ मांझी बता रहे हैं कि ये जो घर है उन्होंने खुद बनवाया, लेकिन कभी इसमें रह नहीं पाए। कौन से साल का घर है ये? साल कौन सा था? वो 2007 में घर उठा के हाँ, मृत्यु हुआ है। जो इंटरनेट पे बताया जाता है कि कैंसर कुछ हो गया था। तो सबसे शरीर पीला न हो गया, खून पानी पीला हो गया एकदम। अच्छा। पानी हो गया खून। बच्चे उस समय की कुछ बातें बताइए जिस समय वो पहाड़ काट के सड़क बनाए थे। उस समय आप कितने साल के रहे होंगे? सड़क तो बनाए किया, सारी पब्लिक के लिए न बनाया। फिल्म में जो आपका दिखाया जाता है बहुत छोटे थे, कितने साल के थे आप जब वो सड़क बनी थी? ना उसको मैं हमसे आना थे 10 साल के। 10 साल के। हाँ, आप माँ की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर ही रोड नहीं थे। हाँ, हाँ। अब रात के भर बीमारी हो जाएगा तब बिल्डर्स घूर के जाने पड़ता है। 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर ना? हाँ, वहाँ घूर के जाने पड़ता है। अब रात के टाइफाइड बीमारी हो गया, कहाँ से एने डॉक्टर वैद्य कहीं नहीं है। पैर में क्या हुआ है आपका? जर गया बचपन में, तब 2 महीना के जलमाले था। हाँ। और चल गया नानी घर। हाँ। और देखिए अभी चूल्हा जुटल है कि नहीं? हाँ, उसे जुटल था, भूमा में सुता दिया। अब कैसे का हुआ, गुड़वा चल गया चूल्हा में। भारत रत्न की मांग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अभी मिलने गए हुए थे, ताकि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले। हाँ, तो क्या बातचीत हुई भारत रत्न के लिए? वो उठिया तो बोला आ बैठा। हाँ। बात खिसा हुआ। अब बोला कि कोई आम आदमी जो कोई काम करता है उसका भारत रत्न मिला है। अब ये जो दशरथ मांझी इतना बड़ा काम किया कि दुनिया में फैला दिया, तो इसका काहे नहीं मिला? वो बोला राष्ट्रपति कि मोदी सरकार नहीं है, आएगा बात विचार करेंगे कि भारत रत्न काहे नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? हाँ, आश्वासन तो दिया है। अभी जब हम लोग से बात कर रहे थे वहाँ पे तो सब बाबा बाबा बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन दशरथ मांझी खुद बता रहे थे कि उस वक्त जब वो पहाड़ काटने चले थे तो लोग उनको पागल बोलते थे। तो वो पहाड़ियों में लगल रहते, बाल बच्चा क्या खाते। तो अपना जीती जात है, जीती से अपना काम किया, किसी की बात नहीं रखा। हाँ। नहीं बाप के, नहीं माँ के, नहीं भाई के, नहीं आप परिवार के, किसी को नहीं रखा। वो जीती टाइप के थे। वो जितना दिन लगे हम इस रास्ता को बना दिए। 22 साल लगा। 22 साल लग गया। हाँ, तो 22 साल लगने के बाद में 8 दिन रहा पटना। 8 दिन पटना रहा स्टेशन पर लिट्टी खा करके। तो वहाँ के सिपाही लोग नहीं जाने दिया। तो मुख्यमंत्री से मिलने? हाँ, नहीं मिले दिया। तो लिट्टी खा करके रहा, बाजार से कतौड़ा ला के ई गेट से वो गेट ढाई मारने लगा। तो सिपाही लोग कहा कि देखिए एक साधु आया नाटा ऐसा। कहा नीतीश कुमार कैसा साधु है, उसको आने दीजिए। आने दिया। नीतीश कुमार तर बैठा, सब कागज पत्र सब दिखाया उसको। नीतीश कुमार के बात को मंजूर किया। वहाँ से अभी भी इस घर में रहते हैं। अभी मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई तो घर को लेकर कोई चर्चा हुई कि नहीं? घर के लिए नहीं बोले हैं? अरे ये सब जानते हैं, हर जन के कभी एक पैसा नहीं लगाता है। अच्छा, वो छेनी थोड़ा है, कहाँ है वो? नहीं है तो क्या हुआ? वो गेरे में पहाड़ फूटता था, वहाँ से मांग कर लाया। वो बेचारा मांग कर काम कर लिया, ऐसे मृत्यु हो गई। वो बेचारा मांग के लिए चल गया। मतलब अभी है नहीं आप लोगों के पास छेनी थोड़ा? तो अभी हमारे साथ भागीरथ मांझी हैं जो दशरथ मांझी के पुत्र हैं, और उनके बारे में ये खुद बता रहे हैं। जब इनकी माँ की मृत्यु हुई तो ये 10 साल के आप थे उस वक्त। हाँ। ये भी बता रहे हैं। और उस वक्त क्या परिस्थिति, 1960 के साल से सड़क पहाड़ काटना शुरू किया था और 1982 तक पहाड़ काटा। हाँ, जोड़िए ना।
22 साल, 22 साल। यानी उस समय 24-25 साल के थे जब उन्होंने शुरू किया था पहाड़ काटने को। हाँ, और 40, 47, 48 साल तक अपने जीवन के वो पहाड़ काटते रहे। तो उस वक्त तक आप लोग कैसे खाना पीना और मतलब पेट भरने के लिए क्या काम कैसे चलता था उसमें? उस समय गरीबी तो और ज़्यादा रही। देखिए, किसान के यहाँ हर जो तो दिन भर 1.5 किलो धान देता है, ओकरे में मार भात खाइयो, पेट भरो चाहे मत। ऐसा गरीबी। तो हमारे पिताजी सोचा कि बाल बच्चा कैसे खाएगा। हमारे बाबूजी जंगल चल गया, माँ खाना लेके जा रहा था, पहाड़ दरार था, माटी का मटका, उसमें ठोकर लग। बाबूजी आकर देखा जी चढ़ के, कहा कि हमारा पत्नी के अनुसार से कच्चा फूटे, इसलिए हम इस रास्ता को बना देंगे कि किसी को तकलीफ नहीं होगा। जितना दिन लगे वही रिस्क के मारे बना दिया। गुस्सा से हाँ, गुस्सा से बना दिया। किसी को बात नहीं रखा, सब गहलों के कहा, एरिया के कहा कि इन लोग पागल हो गया, कहा हरा की मट्टी काट देगा, पत्थर कैसे बदल हो जाएगा। 22 साल लगा है। कुछ मजदूरियों करता था, पेटों के औकात तब फिर उसमें काम लगा दिया। ऐसी 22 साल लग गया। तो हमारा माँ मर गया, मौसी बचा, मौसा, तो वही लोग घर पर रहा। इसी में काम भी करो पहाड़ में, अब घूरते फिरते रहो और दूसरे काम भी करते थे। हाँ। तो अभी हमारे साथ भागीरथ मान जी थे, दशरथ मान जी के बेटे हैं।